गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोपाल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। 10th क्लास के गणित विषय में आपको पिछले वीडियो के अंदर प्रायिकता के बारे में बताया था कि प्रायिकता क्या होती है और प्रायिकता के क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि प्रायिकता से संबंधित कुछ जो प्रश्न मैंने बताए वो आपके समझ में आए होंगे और आप बोर्ड एग्ज़ाम में उनको हल करके अच्छे अंक प्राप्त करोगे, फ़ायदा उठाओगे। आज के लिए हम नया चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए, जो निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है। निर्देशांक ज्यामिति अर्थात आप दो चर वाले रैखिक समीकरणों के अंदर जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़े थे उसी प्रकार का वो ग्राफिकल एक पृष्ठ होता है, उस पर निर्देशांक किस प्रकार से कैसे क्या अंकित होते हैं और दो निर्देशांकों के बीच के मध्य जो दूरी है वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। दो बिंदुओं को कोई बिंदु विभाजित करता है तो किस प्रकार से अनुपात ज्ञात करते हैं या अनुपात से निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, या फिर कोई समतल आकृति त्रिभुजाकार या चतुर्भुजाकार दी हुई है तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है या उसका प्रकार कैसे ज्ञात किया जाता है वो आपको बताएंगे। तो आपका चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। देखो, निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो करते हैं उस पर निर्देशांकों का किस प्रकार से निरूपण होता है, किस प्रकार से निर्देशांकों के बीच की दूरी होती है, ये ज्ञात करते हैं। तो मैं एक सरल सा आपको उदाहरण लेकर बता देता हूँ एक बार ग्राफ के ऊपर। जैसे मान लेते हैं, आप सब जानते हो कि इस प्रकार से आपका ग्राफिकल पृष्ठ होता है, कार्तीय तल होता है, जिसके अंदर ऐसे दो ध्रुव होते हैं, एक तो इस प्रकार से लैंडस्केप और एक होता है इस प्रकार से पोर्टेबल। आप सब जानते हो कि ये एक्स ध्रुव होता है और ये होता है वाई, इसको वाई डैश ओ वाई और ये एक्स डैश ओ एक्स। दो ध्रुव है एक्स एक्स और वाई एक्स। जो कार्तीय तल होता है इस पर दो ध्रुव मानते हैं हम, एक एक्स एक्स और एक वाई एक्स, और इस पर जितने भी निर्देशांक हम अंकित करते हैं वो एक्स और वाई के होते हैं। ये दोनों ध्रुव जहाँ पर काटते हैं उसे हम मूल बिंदु बोलते हैं, उसे कहा जाता है मूल बिंदु, और इसका निर्देशांक हमेशा होता है 0 0। बहुत सी बार एग्जाम में पूछ लेता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो आप मूल बिंदु के निर्देशांक बताओगे 0 0 0 0। जहाँ पर दोनों ध्रुव काटते हैं, एक्स एक्स और वाई एक्स काटते हैं, वो मूल बिंदु कहलाता है। इसके साथ साथ इस प्रकार से जैसे ये इस कार्तीय तल का सिर हो और ये दोनों हाथ हो तो हम इन दोनों को बोलेंगे भुज। ये है भुज, ये भी भुज है, और इसको बोलते हैं कोटि। ये कोटि मान है, इसको कोटि बोला जाता है। वाई के मान को कोटि कहते हैं, ये कोटि है। तो दोनों ध्रुव जहाँ पर काटते हैं वो मूल बिंदु होता है। वाई एक्स को हम, वाई ध्रुव को हम कोटि बोलते हैं, कोटि मान, और एक्स अक्ष के मानों को हम बोलते हैं भुज। तो भुज से भी प्रदर्शित कर सकते हैं या एक्स के द्वारा भी। अब आप जानते हो कि इस पर कहीं पर कोई निर्देशांक अंकित करना हो तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि किस प्रकार से निर्देशांक ज्ञात करते हैं, और ज्ञात अगर निर्देशांक आपको हो तो उनको किस प्रकार से अंकित किया जाता है। जैसे मान लेते हैं 7 और माइनस का 3 हमें अंकित करना है, ये निर्देशांक हमें लगाना है 7 और माइनस का 3। तो सबसे पहले हमें इसके ऊपर पता होना चाहिए कि निर्देशांक कहाँ पर कितना क्या है। तो आप इसको जब इस्तेमाल करते हो तो इस प्रकार से 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर ऐसे हम निशान लगा लेते हैं, या जो ग्राफी ये निरूपण होता है, ग्राफ का जो पृष्ठ होता है या जो आपको ग्राफ पेपर दिया जाता है उसके ऊपर छोटी छोटी रेखाओं का जाल होता है, उसमें आसानी से हम बता सकते हैं कि कौन सा निर्देशांक कहाँ पर है। आपको पता है कि यहाँ पर 0 है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 सामान्य स्थिति के अंदर इस प्रकार से लेते हैं हम। बाकी जो आपका निर्देशांक होता है उसके अनुसार इसका पैमाना हम बढ़ा लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 या फिर 10 20 30 40 50 60 या फिर 100 200 300। इस प्रकार से ये पैमाने के ऊपर निर्भर करता है, आपके मान पर निर्भर करता है, आपका जो निर्देशांक है वो किस प्रकार का है। अगर ज़्यादा बड़ा निर्देशांक है तो आप इस पैमाने को बढ़ा सकते हो, और अगर छोटा निर्देशांक है तो आप सामान्य तौर पर ये 1 2 3 भी ले सकते हो, लेकिन कैसे भी वो इस पर आने चाहिए।
इस मूल बिंदु से पीछे की ओर 0 के बाद में आता है -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस प्रकार से आप जानते हो। कुछ छात्र ये गलती कर देते हैं कि इधर प्लस का लिख देते हैं उधर माइनस का लिख देते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। -2, -3, -4, -5, -6 इस प्रकार से। ऐसे ही y ध्रुव के ऊपर होता है, ये 0 है, ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से जितनी भी हमें आवश्यकता होती है उतनी। लेकिन ग्राफ के ऊपर वो निर्देशांक मिलनी चाहिए, क्योंकि ग्राफ का पन्ना सीमित होता है, फिक्स होता है, तो उसके बाद हम ग्राफ को तो बढ़ा सकते नहीं, इसलिए हमें पैमाना चेंज करना पड़ता है, पैमाना बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये 0 है, ऊपर प्लस का मान आता है y के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये ध्यान रखना है आपको। नीचे जो मान आता है वो माइनस का आता है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 7 इस प्रकार से ये मान इस पर प्रदर्शित किए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस ग्राफ ये तल पर यानी इस कार्तीय तल के ऊपर 4 खंड बन जाते हैं। हम जैसे ही ग्राफ के ऊपर 2 रेखाएं खींचते हैं, खड़ी और आड़ी, तो 1, 2, 3 और ऐसे 4 खंड बन गए। आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, ये द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है, और ये तृतीय चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश कहलाता है, जो आपने पिछली कक्षाओं के अंदर अच्छी तरह से पढ़ा है। अब बात है कि हमें ये निर्देशांक अंकित करना है इसके ऊपर, इसमें किसका कितना क्या मान है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पहला मान होता है वो हमेशा x अक्ष का होता है, अर्थात ये भुज होता है, और दूसरा मान हमेशा y का ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी पहले मान यहाँ पर निर्देशांक के रूप में कोष्ठक के अंदर आता है तो वो x का माना जाता है, और दूसरा y का होता है। कुछ छात्र गलती कर देते हैं, ये समझ नहीं पाते हैं कि ये x का है या ये x का है या y का कौन सा है। तो आपको x बराबर या y बराबर नहीं दिया जाएगा, सिर्फ इस प्रकार से निर्देशांक दिया जाएगा कि 7 और -3 है। तो 7 और -3 का मतलब है 7 x ध्रुव का मान है और -3 y का है। तो आपको निर्देशांक लगाने के लिए पहले x का मान देखना है, x का मान प्लस का है जो 7 यहाँ पर है, वहाँ पर आपको चले जाना है, और फिर y के मान को देखना है। y का मान प्लस का है तो ऊपर की तरफ चलना है उसी रेखा के ऊपर, और माइनस का है तो नीचे की तरफ, क्योंकि माइनस का नीचे है प्लस का ऊपर है। तो आप इस प्लस के 7 पर -3 की तरफ जाओगे तो ये -3 आ रहा है इस प्रकार से, और ये प्लस का 7 आ रहा है। ये दोनों रेखाएं जहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, वो ये अभिष्ट निर्देशांक बन जाता है। और यहाँ पर हम ये बिंदु लगाकर लिख देते हैं ऐसे निर्देशांक के रूप में 7 और -3, पहले x का और फिर y का लिखा जाता है। तो इस प्रकार से निर्देशांक अंकित करना बहुत ही आसान है, जो आपने पूर्व कक्षाओं में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है इसको और जानते हो। अगर ऐसे निर्देशांक लगाया हुआ हो तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर x का कितना है और y का कितना है। तो x का पहले x का देखते हैं 7 है और y का -3 है। अब देखिए बोर्ड 2013 थी, बोर्ड 2013 के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि ऐसे -3 और -7, ये 7 और -3 क्वेश्चन था। बिंदु 7 और -3 की y अक्ष से दूरी ज्ञात करे, y अक्ष से दूरी ज्ञात करे या बताइए। तो देखिए यहाँ पर BSER 2013 में ये क्वेश्चन आया था, 1 नंबर का, बहुत ही छोटा सिंपल सा सरल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कुछ छात्र इसको गलत कर दिए थे। यहाँ पर पूछा गया है बिंदु 7 और -3 की y अक्ष से दूरी ज्ञात करना। देखो कुछ छात्रों ने ये रट रखा है कि दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, वो दूरी की फॉर्मूले से इसको हल करने लग गए। ऐसा आपको नहीं करना है, ये सीधा सा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ डायरेक्ट आपको देखकर आंसर बताना है। अगर यहाँ पर निर्देशांक लगा लिया जाए तब तो और भी आसान हो जाएगा, नहीं तो जरूरत ही नहीं है। ये पूछ रहा है कि 7 और -3 जो निर्देशांक है, ये जो निर्देशांक है उसकी y ध्रुव से दूरी कितनी है। ये यहाँ पर बैठा है निर्देशांक और y ध्रुव ये आ रहा है। अब y ध्रुव से इससे कितनी दूर है ये, देखो दूरी का मतलब आप यहाँ से नापोगे या फिर यहाँ से नापोगे या ऐसे, कहाँ से नापते हैं दूरी। दूरी का मतलब होता है सीधी लंबवत दूरी। तो आपको ध्यान रखना है ये जो लंबवत दूरी आ रही है यहाँ पर ऐसे, ये दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी y अक्ष से दूरी है, अर्थात ये निर्देशांक इस y ध्रुव से इतनी दूर है। इसका मतलब ये दूरी कितनी है, ये दूरी यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात 7 मात्रक है, सेंटीमीटर है या जो भी कुछ माप है वो, लेकिन 7 मात्रक है। तो यहाँ पर इसका आंसर सीधा हो जाएगा कि बिंदु 7 और -3 की y अक्ष से दूरी 7 मात्रक है। अर्थात y अक्ष से दूरी पूछे तो आप x का जो निर्देशांक है वो आंसर बता दो, और अगर x अक्ष से दूरी पूछे तो y वाला निर्देशांक उसका आंसर हो जाएगा। अगर इसके लिए ऐसे पूछे
कि इस बिंदु की x अक्ष से दूरी बताओ, तो x अक्ष से दूरी ये है यहां से यहां तक की, तो ये कितनी दूर है, 1 2 3, ये 3। लेकिन देखो यहां पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये आता है, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बना लेता हूं कि बिंदु 7 - 3 की x अक्ष से दूरी ज्ञात करो, x अक्ष से, x ध्रुव से दूरी ज्ञात कीजिए कितनी है। तो कुछ छात्र इसको सही करते हुए भी गलत कर देंगे, अर्थात पूरे नंबर नहीं प्राप्त कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर इसको देखेंगे, मैंने भी बताया कि अगर इस निर्देशांक की y अक्ष से दूरी पूछे तो x का निर्देशांक उत्तर है, और अगर x अक्ष से दूरी पूछे तो y वाला निर्देशांक इसका आंसर है, ये जो मैंने भी बताया। तो अगर देखा जाए तो एक प्रकार से पॉइंट गलत है, क्योंकि यहां पर इसके अंदर तो दूरी माइनस की है, अर्थात माइनस का 3 है। तो छात्र तो ये बताएंगे कि x अक्ष से दूरी माइनस की 3 मात्रक है, तो ये माइनस की 3 मात्रक नहीं करनी है, आपको प्लस का ही 3 बताना है, क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, माइनस में नहीं होती है। शून्य हो सकती है लेकिन माइनस में कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कोई माप है, कोई आपके पास दूरी है, तो इसका मतलब वो है पॉजिटिव है, माइनस की तो हो ही नहीं सकती। आप कल्पना करो एक बार कि माइनस की दूरी कितनी है, जैसे 1 सेंटीमीटर होती है, 0 सेंटीमीटर मतलब कुछ भी माप नहीं होता, लेकिन माइनस का 1 सेंटीमीटर कितना होता है। आप अगर माइनस का 1 सेंटीमीटर खींचोगे तो वो तो एक प्लस का 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि माइनस का माप नहीं बताना है दूरी में, अगर माइनस का हो तो उसको प्लस का मान लेना है। इसलिए यहाँ पर x अक्ष से दूरी माइनस की 3 मात्रक नहीं, प्लस की 3 मात्रक है, अर्थात ये यहाँ से आप मापो तो ये फुट्टे से प्लस की 3 सेंटीमीटर आएगी, तो ये प्लस का ही आपको माप बताना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आया था बोर्ड 2013 के अंदर। तो आप ये 1 नंबर का क्वेश्चन छोटा सा आ सकता है, तो उसको आप आराम से कर सकते हो। कोई भी निर्देशांक देकर आपसे ये पूछे कि x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, तो आप y वाला निर्देशांक बता दो लेकिन पॉजिटिव बताना, और अगर y अक्ष से दूरी पूछे तो x वाला आप निर्देशांक बता दो लेकिन वो प्लस में बताना है, और अगर कोई से का पूछे तो दूसरे का निर्देशांक आप बताकर लिख सकते हो, लेकिन आप दूरी प्लस में बताना, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी था, हो गया। ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था 2014 के अंदर कि बिंदु 3 और -2 की वही y अक्ष से दूरी ज्ञात करो। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दूरी ज्ञात करें। यहां पर वही y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो y अक्ष से दूरी कितनी हो गई, 3 हो गई। यहां पर बहुत ही आराम से, आसानी से आप बता सकते हो। अभी मैंने बताया ये 2014 के अंदर क्वेश्चन आया था। कुल मिला के ऐसे 1 नंबर का छोटा सा एक क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर। तो 3 और -2 की y अक्ष से दूरी है x वाला आंसर, लेकिन प्लस का यहाँ पर, तो अगर माइनस का आ जाए तो आपको प्लस का बताना है। तो 3 मात्रक हो गई, और अगर x अक्ष से दूरी पूछता है तो 2 मात्रक हो जाएगी। आप अगर ऐसे समझ में ना आए तो आप कच्चा ग्राफ बनाकर आप कॉपी के अंदर वहां पर निर्देशांक लगा के भी देख सकते हो, आपको अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप 3 और 2 की निर्देशांक 3 और 2 की y अक्ष से दूरी कितनी हो गई, y अक्ष से दूरी हो गई x का निर्देशांक अर्थात 3 मात्रक, और x अक्ष से दूरी पूछे तो y वाला निर्देशांक ये हो जाएगी। तो ये तो था एक सीधा सिंपल सा प्रश्न कि किस ध्रुव से किसकी कितनी क्या दूरी है। लेकिन हम इस प्रश्नावली जो निर्देशांक ज्यामिति है ये लगभग आपकी 6 अंक की है, बोर्ड के अंदर 6 अंक के क्वेश्चन आते हैं। इसकी मेन जो पॉइंट है, मेन जो इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर आते हैं हम। देखो आपसे ये पूछा जाए कि ये जो निर्देशांक है यहाँ पर और यहाँ पर, मान लेते हैं ये A बिंदु है और ये B बिंदु है, इन दोनों के बीच में ये जो दूरी है वो कितनी है। तो अभी अभी आपने बताया था कि y अक्ष से दूरी, इस बिंदु की y अक्ष से दूरी कितनी है, 7 मात्रक है, अर्थात ये 7 सेंटीमीटर है, या जो भी कुछ मात्रक है उसके अंदर इसकी माप 7 है। तो अगर एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ ले, ऐसे 2 निर्देशांक देकर कि इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, जो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन हम बना लेते हैं, बिंदु पहले x का लिखते हैं फिर y का, तो 0 - का 3 तथा वो निर्देशांक है 7 - का 3 के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए, के मध्य दूरी ज्ञात
करे। ये क्वेश्चन बन गया आपका बहुत ही इजी, बिल्कुल सिंपल सा। लेकिन इस क्वेश्चन पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ज़्यादातर दूरी से संबंधित क्वेश्चन ही पूछ लेता है। तो हम यहाँ पर ये देखें कि ये दोनों निर्देशांक अगर ग्राफ पेपर पर निरूपित करें तो इस प्रकार से दो बिंदु लग जाएंगे और आपको ये दूरी निकालनी है। अब आप पुट्टे से तो माप कर निकाल नहीं सकते, क्योंकि पैमाना किस प्रकार से क्या पता कैसा हो, और ये तो छोटा ही माप है। अगर बड़ा माप आ जाए तो फिर नापना मुश्किल हो जाएगा। अगर पैमाना 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार से दिया हुआ हो तो ये दिक्कत हो सकती है। तो आपको इन दोनों निर्देशांकों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए ग्राफ का काम या ग्राफ पर प्रदर्शित करना, ये कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आपके समझ में आए, इसलिए मैं यहाँ पर ये डायग्राम बनाकर आपको बता रहा हूँ। बाकी आपको ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। उस फॉर्मूले से आप कहीं कोई से भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी आराम से ज्ञात कर सकते हो। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब मैं इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन मैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के क्वेश्चन से संबंधित ही हल करूंगा, तो वहाँ पर मैं आपको दूरी ज्ञात करना नहीं बताऊंगा। इसलिए आप अच्छी तरह से यहाँ पर समझ लेना कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। देखो इसको हल करेंगे। यहाँ पर आपको पता है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आनी चाहिए 7 मात्रक, और यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी 7 मात्रक, तो वो इस दूरी के फॉर्मूले से भी आएगी। यहाँ पर देखो दो निर्देशांक दिए हुए हैं। मान लेते हैं ये एक ए है, ए तो है 0 और माइनस का 3, वह बी निर्देशांक है 7 और माइनस का 3। हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पर एक रेखाखंड खींच लेते हैं जो ग्राफ पर जैसे बनता है वैसे। तो आपको तो इस प्रकार से एक रेखाखंड खींचना है। एक का नाम दे देना है ए और एक का नाम देना है बी, ये बी निर्देशांक, और इनके निर्देशांक में लिख देना है 7 माइनस का 3 और यहाँ पर 0 और माइनस का 3। अब देखो यहाँ पर दो निर्देशांक है, एक तो 0 माइनस 3 और एक है 7 माइनस 3। यहाँ पर x के दो निर्देशांक है, एक तो x का 0 मान है और एक x का 7 मान है। y के भी दो है, माइनस का 3 और माइनस का 3। तो आपको पहले ये बताना है कि यहाँ x के कितने कितने क्या मान है। तो यहाँ पर x बराबर 0 भी है, x बराबर 7 भी है, तो एक मान को x1 कर लेना है और एक को x2 कर लेना है। तो कोई से को भी कर सकते हो आप। मान लेते हैं ये x का पहला मान है, x1 का मतलब x का पहला मान 0, और ये x का दूसरा मान कितना है 7। इसी प्रकार से y का पहला मान माइनस का 1 और y का दूसरा मान है माइनस का 3, माइनस का 3, एक नहीं माइनस का 3। तो इस प्रकार से ये निर्देशांक बता दिए हमने। अब आपको एक दूरी का सूत्र याद रखना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, बहुत ही इजी सिंपल सरल सा फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, x के दोनों मानों में से किसी एक मान को दूसरे में से घटाकर वर्ग कर दो, और y के भी जो दो निर्देशांक दे रखे हैं उनमें से किसी एक मान को दूसरे में से घटाकर उसका स्क्वायर कर दो बस। अर्थात x माइनस x, अर्थात x1 माइनस x2 कर दो, चाहे x2 माइनस x1 कर दो और उसका होल स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हो आप, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y में भी ऐसा ही करना है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये बहुत ही इजी सिंपल सा फॉर्मूला है। इसके द्वारा हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं कहीं पर भी। बस आपको सिर्फ ये चाहिए कि दो निर्देशांक मिल जाए। अगर दो निर्देशांक मिल जाएंगे तो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम बहुत सारी दूरियां ज्ञात करेंगे, तो आपको ये सूत्र ध्यान रखना है, याद करना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला है √, cosec x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आपके एग्जाम में क्या आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर ये ऐसा भी हो सकता है, √, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो वो भी सही है, गलत नहीं है। अर्थात x के कोई से भी एक मान में से दूसरे मान को घटाकर आपको स्क्वायर करना है √, के अंदर, और y में भी ऐसा ही, एक y के मान में दूसरे y के मान को निर्देशांक को घटाकर स्क्वायर करना है। तो इस प्रकार से हम ये दूरी ज्ञात यहाँ पर कर लेंगे। देखो यहाँ पर जो दूरी AB है वो कैसे निकालेंगे। x का पहला मान कितना है 0, माइनस x का दूसरा मान कितना है 7 और इसका होल स्क्वायर, प्लस y का मान कितना है माइनस का 3 और माइनस y का दूसरा मान भी माइनस, यहाँ पर माइनस सूत्र के अंदर आता है और माइनस का ये मान खुद है तो आप माइनस माइनस जानते हो प्लस हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कर दिया है, और ये 3 और इसका होल स्क्वायर। अब देखो इनका मान निकाल लेंगे हम।
जीरो में माइनस का 7 जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा, तो ये माइनस का 7 और इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस का 3 और प्लस का 3 यहाँ पर शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो का आप चाहे वर्ग करो चाहे कुछ भी करो वो शून्य होता है। तो कुल मिला के यहाँ पर अंडर द रूट कितना मान आ गया, -7 का वर्ग होता है 49, और जीरो का वर्ग तो आप जानते हो जीरो होता है। 49 और जीरो 49 हो गया। अब 49 का आपको वर्गमूल निकालना है। 49 का वर्गमूल होता है +-7। अब यहाँ पर ये दूरी निकाली हमने, इसलिए माइनस तो यहाँ पर आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूरी माइनस में नहीं होती है, प्लस में होती है। तो ये 7 मात्रक आ गई। ए बी जो दूरी है वो कितनी हो गई, 7 मात्रक। तो इस प्रकार से हम कोई से भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आप इसको अच्छी तरह से समझ लेना किस प्रकार से मैंने ज्ञात किया। आगे हम ऐसे ही दूरियां ज्ञात करेंगे। एक क्वेश्चन के अंदर 4-4, 5-5 दूरियों के जो क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसे दूरियों के हमें 2, 5, 6, 7 या 6 दूरियां तक निकालनी पड़ सकती है। जैसे एक चतुर्भुज के अंदर 4 भुजाएं निकालनी हो, 2 विकर्ण निकालने हो, तो 6 जगह में दूरियां ज्ञात करनी पड़ेगी। लेकिन कितनी जगह करो, आपको 2 निर्देशांक अगर दे दिए जाते हैं तो आप दोनों के बीच की जो दूरी है, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड है उसकी दूरी आप आसानी से इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हो। तो मैं मानता हूँ आप 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आसानी से ज्ञात कर लोगे। यहाँ पर भी ये 7 मात्रा की थी, यहाँ पर भी ये 7 मात्रा की है। ये तो ये कोई कठिन प्रश्न नहीं है। अब देखो आपको क्या करना है, ये तो दूरी का आपको प्रोग्राम बताया मैंने, ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, जो मैं यहाँ पर एक बार लिख भी देता हूँ। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अंडर द रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, जो आपको ये काम में ले लेना है। और इस प्रश्न को भी आप आराम से हल कर सकते हो। अब देखो दूरी से संबंधित कुछ और क्वेश्चन हम लें, जो अब की बार बोर्ड 2019 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, जिसके अंदर ये दूरी का ही प्रोग्राम है पूरा का पूरा। अगर आपको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी आती है तो आप उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, और जबकि ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। देखो हम निर्देशांक ले लेते हैं 4 कोई से भी, जैसे 2 - 1 3 4, 2 - 1 3 4। एक चतुर्भुज का क्वेश्चन ले लेते हैं। आप जानते हो चतुर्भुज के अंदर 4 शीर्ष होते हैं और चारों शीर्षों के निर्देशांक भी फिर 4 होंगे। तो हम चारों निर्देशांक ले लेते हैं। 2 और ले लेता हूं मैं, -2 3 और -3 2। तो -2 3 और -2 और -3 मान लेते हैं। ये निर्देशांक हो गए। कैसे भी मान लो, निर्देशांकों से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ऐसे कर लो और चाहे ऐसे कर लो। लेकिन 4 निर्देशांक अगर हमें दे दिए जाएं और उन चारों निर्देशांकों को हम ग्राफ पेपर पर अगर निरूपित करें तो एक चतुर्भुजाकार आकृति बनेगी। जैसे मान लेते हैं किसी समतल में ये 4 बिंदु दे रखे हैं, 2 - 1 3 4। मान लेते हैं ये P है, ये Q है और ये R है -2 3 और S है -3 -2। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से लिखें। ये 2019 का क्वेश्चन है शायद, अब की बार गई साल जो बोर्ड के अंदर आया था वो इसी प्रकार का था। तो आप एक बार और देख लेना। निर्देशांक कोई भी हो, चेंज हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमेशा यही तो निर्देशांक लेगा नहीं एग्जाम के अंदर, कुछ भी कर सकता है। तो ये था किसी समतल में 4 बिंदु P 2 - 1 Q 3 4 R -2 3 तथा या और S बिंदु है -3 -2 स्थित है। अब आपको ये साबित करना था कि ये चारों निर्देशांक एक वर्ग के नहीं, समचतुर्भुज के हैं। अर्थात दर्शाइए या सिद्ध कीजिए, दर्शाइए कि PQRS अर्थात चारों निर्देशांक PQRS से जो चतुर्भुज बनेगा PQRS एक वर्ग नहीं समचतुर्भुज है।
वर्ग नहीं समचतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है, जो BSER 2019 के अंदर आया था, अब की बार आया था, शायद मान चेंज हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये वर्ग है या समचतुर्भुज है या आयत है, इसकी तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आप तो खुद जांच कर लो, 4 निर्देशांक दे दिए तो क्या है, दूरियां निकाल कर आप पता कर लो वर्ग होता है या समचतुर्भुज होता है। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में अगर ये बता रखा है कि ये वर्ग नहीं है समचतुर्भुज है, तो फिर तो और भी अच्छी बात है कि समचतुर्भुज ही होगा। तो आपको तो बस इसकी माप, भुजाओं की माप निकाल कर ये साबित कर देना है कि समचतुर्भुज में क्या गुण होता है, वो गुण बता दो आप। तो ये 2019 के अंदर क्वेश्चन आया था, 6 अंक का आया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो आप, पहले हम एक चतुर्भुजाकार आकृति बनाएंगे। ऐसे एक आकृति बना लेते हैं हम, यहाँ पर पहले से दे भी रखा है कि ये चतुर्भुजाकार आकृति है, तो वैसे ही बना लो आप, या कैसे भी बना सकते, ये छूट है। ये P, ये Q, ये R और ये S, चारों नाम दे दिए, P, Q, R और S। इनके निर्देशांक लगा देते हैं, -3, -2, Q का निर्देशांक दे रखा है वो है 3 और 4, R का निर्देशांक दे रखा है -2 और 3, और S का निर्देशांक दे रखा है -3 और -2। हो सकता है अगर इन निर्देशांकों में मैंने चेंजिंग कर दिया हो तो ये 2019 की तरह वर्ग समचतुर्भुज न बने, वर्ग बन जाए, कोई और बन जाए, वो तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि ये निर्देशांक अगर समचतुर्भुज के हैं तो समचतुर्भुज के गुण आ जाएंगे, नहीं तो कोई और दूसरा गुण आ जाएगा, तो वो सिद्ध हो जाएगा। देखो आपको क्या करना है, पहले ये पता करना है कि समचतुर्भुज हो, वर्ग हो, आयत हो, कोई सा भी चतुर्भुज हो, तो उसको बताने के लिए आप क्या करो, चतुर्भुज का प्रकार कैसे बताया जाता है कि वो किस प्रकार का है, तो उसके लिए आपको भुजाओं के माप का पता होना चाहिए, या फिर कोणों के माप का पता होना चाहिए कि कोण 90 डिग्री हो तो हम कह सकते हैं कि ये वर्ग है या आयत है। लेकिन कोणों के हिसाब से तो यहाँ पर कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि कोणों का तो यहाँ पर कोई माप ही नहीं दिया हुआ है। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम हमेशा क्या करते हैं, भुजाओं के आधार पर ही त्रिभुज या चतुर्भुज का प्रकार बताते हैं। तो यहाँ पर हमें भुजाओं का माप देखना है। देखो ये PQ माप कितनी है, ये रेखा कितनी है, ये रेखा कितनी है, ये, और उसके साथ इसके विकर्ण कितने कितने माप के हैं। अगर ये हमें पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, अर्थात आयत है या वर्ग है या समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है या फिर समलंब चतुर्भुज है या फिर कोई सा भी चतुर्भुज है। तो इस प्रकार से इस चतुर्भुज का प्रकार बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी चारों भुजाओं के माप का पता होना, साथ ही साथ इसके दोनों विकर्णों के माप का भी पता होना। अब चारों भुजाओं का माप का पता होने का मतलब आप P और Q दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लो, Q और R के बीच की दूरी ज्ञात कर लो। इस प्रकार से RS और PS और साथ में ये PR और QS भी ज्ञात कर सकते हो। दो निर्देशांक आपको दिए हुए हैं P और Q के, आपको PQ दूरी निकालनी है। तो अभी भी मैंने बताया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, तो आप वो दूरी का फॉर्मूले का इस्तेमाल करके दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लो। तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, सिर्फ दूरी निकाल कर, आप इसको विस्तार से करना एग्जाम के अंदर। तो देखिए मैं क्या करता हूं, पहले इस चतुर्भुज का प्रकार बताने के लिए इसकी चारों भुजाओं की माप ज्ञात करता हूं, क्योंकि चारों भुजाओं को देखकर ही मैं ये बताऊंगा कि ये भुजाएं कैसी है। अगर सारी भुजाएं बराबर आती है तो समचतुर्भुज जैसी हो जाती है, और अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर आती है तो आयत या समांतर की तरह हो जाती है। तो पहले देखें हम कि इसकी भुजाओं की माप कैसी है, तो भुजाओं को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर दूरी हम निकालते हैं PQ दूरी बराबर, अर्थात दूरी का सूत्र लगाएंगे हम, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, सीधे आपको समझा रहा हूं, बाकी आप दूरी का सूत्र लगाकर करना, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडररूट के अंदर करना है। यहाँ पर x का एक मान, एक x का एक मान। जब हम PQ दूरी निकाल रहे हैं तो एक x1 मान लेंगे, एक x2 मान लेंगे, एक y1 मान लेंगे, एक y2 मान लेंगे, कोई से मान लो, लेकिन हमें सिर्फ मतलब है P और Q से, बाकी निर्देशांकों से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर x1 - x2 कर दो, इधर से ले लो x1, मान लेते हैं ये x1 3 है, माइनस x2 ये मान लो, एक को x मानना है, एक को x2 मानना है, दोनों में से किसी को भी। ये माइनस का 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा, किसका, प्लस का हो जाएगा, ये ध्यान रखना, मैं आपको सीधे बता रहा हूं। और इसका होल स्क्वायर प्लस इधर देखिए 4 माइनस y1 - y2 अर्थात ये माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा। देखो यहां पर निर्देशांक है P 2 और ये, तो ये यहां पर देखिए 2 और माइनस का 1, 3 और 4, माइनस का 2 और 3 और माइनस का 3 और 2, ये तो ये P का निर्देशांक यहां पर ये दे रखा है मैंने, ये ध्यान देना आपको।
तो ये ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निर्देशांक कुछ भी आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, ये कोई जरूरी नहीं है यही, लेकिन यहाँ पर तो हमें एक समचतुर्भुज साबित करना है, तो फिर समचतुर्भुज के जैसे ही निर्देशांक होनी चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी तो निर्देशांक दूरी निकालने के लिए आपके पास कोई से भी हो, आपको सिर्फ निर्देशांक रखने हैं फॉर्मूले के अंदर, जो भी दूरी होगी जिस प्रकार की होगी वो आ जाएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, तो और ये भी दिया था कि ये समचतुर्भुज शीर्ष हैं, तो फिर समचतुर्भुज ऐसे ही होनी चाहिए, फिर हम इनको चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो फिर वो समचतुर्भुज नहीं होगा, कोई और चतुर्भुज बन जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो x1 माइनस x2 कर लेते हैं, अर्थात 3 माइनस का 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 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 का 1 है, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, और इसका होल स्क्वायर। और अब ये p की दूरी आ जाएगी, आपको मैं सीधे ही शॉर्ट करके बता रहा हूँ क्योंकि इतना समय नहीं है। 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, बहुत ही ईजी है, आप इसको आराम से विस्तार रूप में कर लेना एग्जाम में, क्योंकि ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको इसको बड़ा विस्तार रूप देना है। यहाँ पर देखो 4 और 1 हो जाएगा 5, और 5 का वर्ग होता है 25, तो आप इसको कर सकते हो 1 प्लस 5 25, 25 और 1 हो गया 26, तो अंडर द रूट 26 मात्रक आ गई ये दूरी। और 26 को आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 4 गुणा 4 दूना 8, 8 3 24, तो 4 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूना 6 चौका 24, और यहाँ पर आप 4 का वर्गमूल निकाल सकते हो, कितना आता है 2, और अंडर द रूट 3 दूना 6, ऐसे भी लिख सकते हो, या आप ऐसे लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो दूरी दिखानी है। अब हम दूरी निकालते हैं QR। जब हम ये QR दूरी निकालेंगे तो हमें इन दोनों निर्देशांकों से मतलब है, और किसी निर्देशांक से कोई मतलब नहीं है। तो दूरी QR के लिए आप पहले बताओगे कि x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है। मैं यहाँ पर आपको सीधे शॉर्ट में दूरी निकाल के बता देता हूँ। ये तो आपके आ गई 2 अंडर द रूट 6। यहाँ पर देखो एक x1 मान लेते हैं, एक x2 मान लेते हैं, इधर से ही मान लो। x1 है 3 माइनस का, x2 है 2, तो 2 माइनस का है, इसलिए माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर करना है। यहाँ पर देखो 4 माइनस 3, तो ये 3 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए अब 3 और 2 5, 5 का वर्ग हो गया 25, सीधे लिख देता हूँ मैं, प्लस प्लस 4 में 3 गया तो 1 बचा, 1 का वर्ग हो गया 1, तो 25 और 1 वही 4 गुणा 2 गुणा 3 अर्थात 2 अंडर द रूट 6, अर्थात 25 और 1 26 उसकी तरह ही, तो ये आ गया। ये दूरी भी आ गई आपकी 2 अंडर द रूट 6। अब हम दूरी निकालेंगे ये दूरी कितनी है, ये तो निकाल लिया आपने, अर्थात QRS दूरी निकालेंगे, तो दूरी RS बराबर वही अंडर द रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। हर जगह आपको फॉर्मूला लगाना है, और x1 कितना है, x2 कितना है, y1 कितना है, y2 कितना है, ये आपको बताना है, और उसके बाद यहाँ पर मान लिखना है एग्जाम के अंदर, ये ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक को x1, एक को x2, एक को y1, एक को y2 मान लेना है। इधर से मान लो, हमें इन दोनों निर्देशांकों से मतलब है। मान लेते हैं ये x1 है तो माइनस का 2, माइनस x2 है माइनस का 3, माइनस का 3 है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर। y1 3 माइनस y2 माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसका 2, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 2 है, प्लस का 3 है, तो यहाँ पर 3 में ये 2 कम हो जाएगा, तो प्लस का 1 बचेगा, जो ज्यादा है वो बच जाता है, तो ये प्लस का 1, और इसका वर्ग भी कितना होता है 1 होता है, प्लस प्लस 3 और 2 5, 5 का वर्ग होता है वही 25, तो सीधे से 25 और 1 26, 26 का मतलब होता है 4 गुणा 2 गुणा 3, जिसमें 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, और 3 दूना 6, ये रह जाएगा अंडर द रूट में। तो ये दूरी भी आ गई कितनी, 2 अंडर द रूट 6। अब इसी प्रकार से हमें ये PS या SP दूरी भी निकालनी है, तो इसी प्रकार दूरी PS बराबर, इसमें भी हमें इन दोनों निर्देशांकों से मतलब है, क्योंकि जब हम ये दूरी निकालेंगे तो इन दोनों निर्देशांकों काम मिलेंगे, और से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, एक x1 ले लेंगे, एक x2, एक y1 ले लेंगे, एक y2। इधर से ले लेते हैं हम, x1 मान लेते हैं 2 है, तो x2 कितना होगा माइनस का 3, और माइनस है यहाँ पर है तो माइनस माइनस प्लस का 3, प्लस y1 क्या है माइनस का 1 है, माइनस का 1 है तो ये माइनस का 1, माइनस y2 माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस, और ये 2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में बिल्कुल आराम से विस्तार रूप में करना है, क्योंकि ये 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो ये ध्यान रखना है। हर प्रकार की सूचना इसके अंदर देनी है, क्या x1 है, क्या x2 है, क्या फॉर्मूला है, कौन सी दूरी आप ज्ञात कर रहे हो अच्छी तरह से। आगे देखो यहाँ पर
3 और 2 हो गया 5, 5 का वर्ग होता है 25, प्लस माइनस का 1 और प्लस का 2, तो 2 में 1 गया तो 1 बचा, और 1 का वर्ग होता है 1, वही आ गई दूरी। 4 गुणा अर्थात 25 और 1 26, 26 का मतलब 4 गुणा 2 गुणा 3, या आप अंडररूट 26 रहने दो अगर आपके नहीं समझ में आता है तो, क्योंकि वो तो सारी वैसे बराबर हो जाएगी। ये वर्गमूल हो गया 2√6। यहाँ पर देखिए ये दूरियां आ गई 2√6, 2√6, 2√6। यहाँ पर चारों दूरियां 2√6 आई है। इसका मतलब इससे ये साबित होता है कि ये PQRS चतुर्भुज एक समचतुर्भुज या फिर वर्ग है, क्योंकि समचतुर्भुज की भी चारों भुजा बराबर होती है और वर्ग की भी चारों भुजा बराबर होती है। तो यहां तक तो हम ये नहीं कह सकते कि ये समचतुर्भुज है या फिर वर्ग है, अर्थात दोनों में से कुछ ना कोई एक है, क्योंकि चारों भुजाएं समचतुर्भुज की बराबर होती है और चारों भुजाएं वर्ग की भी बराबर होती है। तो अब यहां पर हमें वर्ग है या समचतुर्भुज है ये कंफर्म होगा इसके दोनों विकर्ण और ज्ञात करने पर। तो आपको आगे ध्यान रखना है कि जब भी चतुर्भुज का प्रकार आपसे पूछा जाता है तो चारों भुजाओं के साथ साथ आपको दोनों विकर्णों का माप भी ज्ञात करना है। कुल मिला के बस दूरी का सूत्र लगा के आपको दो दूरियां और निकालनी है। तो अब हम विकर्ण PR और QS भी ज्ञात करेंगे, और निर्देशांक आपके पास है ही, ये दोनों निर्देशांक काम में ले लेंगे और इधर से ये दोनों निर्देशांक काम में ले लेंगे। तो हम अब ये PR विकर्ण निकालते हैं। तो विकर्ण PR बराबर वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र फॉर्मूला √x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर लगा देना है। जब हम PR निकाल रहे हैं तो P और R से मतलब है और किसी से नहीं। P का निर्देशांक और R का निर्देशांक कहाँ मिलेंगे, एक को x1 एक को x2। तो मान लेते हैं ये x1 है 2 माइनस x2 कितना है, अगर वो x1 है तो ये x2 होगा, ये माइनस का 2 है, माइनस सूत्र में आता है और माइनस का ये खुद मान है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का 2 और इसका होल स्क्वायर कर देना है, प्लस प्लस ये फॉर्मूला यहाँ पर y1 - y2 का होल स्क्वायर, y1 मान लेते हैं माइनस का 1 है, माइनस y2 कितना है 3 है, तो ये 3 और इसका होल स्क्वायर। आगे देखो 2 और 2 हो गया 4, 4 का वर्ग होता है 16, या आप 4 करके फिर आगे करके वर्ग कर देना जितना आप कर सको, लेकिन अब मैं आपको सीधे बता रहा हूँ 2 और 2 4 और 4 का वर्ग करना है मुझे, बाद में करूंगा। तो 16 हो गया, प्लस ये प्लस माइनस का 1 और माइनस का 3 माइनस का 4 हो गया, और माइनस के 4 का वर्ग होता है प्लस का 16, तो ये प्लस का 16, 16 और 16 √, कितना हो गया 32, और 32 का मतलब होता है √2 गुणा 16, 16 का वर्गमूल आप निकाल सकते हो 4 और 2 का नहीं निकलता है तो 4 √2 रहने दो, या फिर √32 रहने दो। अब हम क्या करते हैं, ये विकर्ण और निकालते हैं, कौन सा QS। तो फिर से विकर्ण QS बराबर वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी, वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। जब ये QS निकालेंगे तो हमें इन दोनों निर्देशांकों से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है। एक x1 मान लेते हैं, इधर x1 है 3 माइनस x2 है माइनस का 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 3 और इसका होल स्क्वायर। आगे देखो y1 है 4 माइनस y2 कितना है माइनस 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 का 2 है तो माइनस माइनस प्लस का 2 और इसका होल स्क्वायर। अब देखो इसका माप निकालते हैं, 3 और 3 हो गया 6, 6 का हमें वर्ग भी करना है तो 6 छिके 36 हो जाएगा, 4 और 2 हो गया 6 और 6 का हमें वर्ग करना है तो वही हो गया 36, 36 और 36 हो गया 72, 72 का मतलब हो गया 36 गुणा 2 और 36 गुणा 72, 36 का वर्गमूल 6 आता है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता तो √2 में रहने दो। यहां पर देखिए आपको क्या सूचना प्राप्त हुई, इस चतुर्भुज की हमने चारों भुजाएं ज्ञात की, चारों बराबर आई, लेकिन जब दोनों विकर्ण ज्ञात किए तो वो दोनों विकर्ण खुद आपस में बराबर नहीं आए, इसका मतलब विकर्ण यहां पर बराबर नहीं है। अब आपको मैं ये बता दूं कि वर्ग और समचतुर्भुज में क्या अंतर होता है, हम कैसे ये बता सकें कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज है। देखो वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण आपस में खुद बराबर होते हैं माप में, तो वो हमेशा वर्ग होता है। चारों भुजाएं तो बराबर होती है, अगर दोनों विकर्ण आपस में खुद बराबर हो परस्पर तो वो एक वर्ग होता है।
लेकिन अगर किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं ही बराबर हो, विकर्ण आपस में बराबर नहीं हो, तो वो सिर्फ समचतुर्भुज ही रहेगा, वर्ग नहीं होगा। वर्ग बनने के लिए दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होना जरूरी है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें ये पता चला कि ये जो चार निर्देशांक दिए थे उनसे जो आकृति बन रही थी PQRS चतुर्भुज, उस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है, दो अंडर दी रूट 6, 2 अंडर दी रूट 6, 2 अंडर दी रूट 6 पूरी। लेकिन इसके जो विकर्ण है वो आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि एक विकर्ण तो है 4 अंडर दी रूट 2 और दूसरा विकर्ण है 6 अंडर दी रूट 2। तो इस प्रकार से आपको ये बता देना है कि यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। यहाँ चतुर्भुज PQRS की चारों भुजाएं बराबर है, चारों भुजाएं बराबर है, परस्पर है, लेकिन विकर्ण आपस में या परस्पर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। इसलिए यह एक समचतुर्भुज है, वर्ग नहीं। समचतुर्भुज है, वर्ग नहीं है, इति सिद्धम हो जाएगा। लेकिन आपको ये बता देना है कि वर्ग क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है। यहाँ पर कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो, वो समचतुर्भुज होता है। और यहाँ पर PQRS भी एक ऐसा चतुर्भुज ही है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए एक समचतुर्भुज है। जबकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण भी आपस में खुद बराबर होते हैं। आपको ये और बता दूं कि आयत कैसा होता है, क्योंकि एग्जाम में अगर आयत के कुछ यहाँ पर सूचना आ जाए या आयत जैसा कोई चतुर्भुज बन जाए तो फिर कैसे पता करोगे आप। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, सिर्फ सारी भुजाएं बराबर नहीं होती, लेकिन विकर्ण दोनों बराबर होते हैं, वो आयत होता है। जबकि एक समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है लेकिन दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर हुआ। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। एक वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है लेकिन दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं आपस में, जबकि एक समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते, इसलिए वो समचतुर्भुज होता है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ पर एक चतुर्भुज का क्वेश्चन बताया, उसके अंदर दूरियां निकाल के बताई। एग्जाम में अगर कोई त्रिभुज का क्वेश्चन आ जाए, 3 निर्देशांक दे दे इस प्रकार से, जैसे मान लेते हैं कि ऐसे कोई त्रिभुज है जिसके ये तीनों शीर्ष हैं, बताइए त्रिभुज कैसा है, इसका प्रकार बताइए, अर्थात इस त्रिभुज का प्रकार क्या है। कहने का मतलब ये समबाहु त्रिभुज है, विसंबाहु त्रिभुज है या फिर समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। 3 निर्देशांक आपको मिलेंगे, आप तीनों निर्देशांकों तीनों दूरियां निकाल लो, एक x1 एक x2 ए बी दूरी निकालो, तब एक y1 एक y2 दो बिंदुओं के बीच की दूरी से आप फॉर्मूला लगाकर ए बी के माप निकाल लो, निर्देशांक आपको मिलेंगे ही। इसी प्रकार से आप AC का माप निकाल लो, दोनों निर्देशांक आपको मिलेंगे ही। और इसी प्रकार से BC का माप निकाल लो, तीनों दूरियां आप निकाल सकते हो आराम से। जैसे मैंने चतुर्भुज में 6 दूरियां निकाल के बताइए, वैसे त्रिभुज के अंदर तो आपको 3 भुजाएं ही ज्ञात करनी है, निर्देशांक आपको मिलेंगे, वही आपको फॉर्मूला लगाना है। तीनों दूरियां निकालने के बाद में आपको बताना है, अगर तीनों दूरियां बराबर आ जाती है तो आप कहोगे समबाहु त्रिभुज है, अगर तीनों दूरियां बराबर ना आके 2 भुजाओं की माप बराबर आ जाती है तो आप कहोगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और सीधी सी बात है, अगर तीनों भुजाओं के माप बराबर नहीं आते हैं, अलग अलग आते हैं, तो आप कह दो विसंबाहु त्रिभुज है। तो आपको ध्यान रखना है, दूरी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो आप आराम से बता सकते हो, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के फॉर्मूले से दूरी ज्ञात कर लो आप। अगर सीधा दूरी का ही आता है, छोटा क्वेश्चन आता है, तो आप अंडर द रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करके दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लो। लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो फिर उसमें आपसे एक सीधी सी दूरी नहीं पूछेगा, उसके अंदर आपसे ये चतुर्भुज का प्रकार या त्रिभुज का प्रकार आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, उनके अंदर भी दूरियां निकालनी है। त्रिभुज का क्वेश्चन आता है तो आपको 3 जगह दूरियां निकालनी है और फिर बताना है कि वो कैसा त्रिभुज है। जबकि चतुर्भुज का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, जो अब की बार आया था बोर्ड 2019 में, तो आप चतुर्भुज की चारों भुजाओं के माप ज्ञात करोगे और दोनों विकर्णों के माप भी ज्ञात करोगे, फिर उन मापों को देखकर ये बताओगे कि ये समचतुर्भुज है या आयत है या समांतर चतुर्भुज है या फिर समलंब चतुर्भुज है। तो मैं मानता हूँ कि दूरी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप आराम से हल कर लोगे एग्जाम में। थोड़ा ये भी ध्यान रखना कि कुछ प्रश्नों के अंदर क्या होता है, दूरी दे दी जाती है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दे देता है और इनमें से किसी एक x या y का निर्देशांक आपसे पूछ लेता है, तो वो उसी प्रकार से समीकरण बनकर आप
आपको सरल करना है, हल करना है, जो आप दूरी का सूत्र लगाकर उनमें मान रख दोगे, जो भी दिया हुआ है वो एक्स वाई जेड कुछ भी, और बराबर दूरी ले लोगे और उसको सरल करोगे तो आपके पास निर्देशांक का मान आ जाएगा। तो ऐसा भी आ सकता है। तो ये दूरी से संबंधित आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखो दूरी के अलावा एक क्वेश्चन मध्य बिंदु का होता है, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी मैं पूछकर आपसे दो निर्देशांक दे दे और आपसे ये कहा जाए कि इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो, या फिर मध्य बिंदु का निर्देशांक दे दे और आपसे ये पूछा जाए कि इनके शीर्षों के निर्देशांक क्या है, तो ये कैसे हल किया जाए। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो बोर्ड 2016 के अंदर आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन बिल्कुल भी कठिन नहीं था अगर आप समझते हो, और अगर आप नहीं समझोगे तो वो बिल्कुल कठिन हो जाएगा आपके लिए, जो मैं यहाँ पर आपको लिखकर बता देता हूँ। साथ ही साथ दूरी का क्वेश्चन भी था वो, जैसे यदि दो बिंदु, यहाँ पर मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, यदि बिंदु है एक तो a माइनस का 2 और 5 और दूसरा निर्देशांक है a और b, तो b निर्देशांक है माइनस का 5 और y, दो निर्देशांक दे दिए माइनस का 2 और 5 और माइनस का 5 और y, इनका मध्य बिंदु बीच वाला बिंदु है माइनस का 7/2 और 3 हो तो आपको a और b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हो तो a व b के बीच की दूरी ज्ञात करें, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आया था, शायद बहुत इंपॉर्टेंट था, जो BSER 2016 में आया था। देखो दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लेते हैं ऐसे कोई दो बिंदु हैं A और B, ये A है और ये B है, इनके निर्देशांक दे दिए माइनस के 2 और 5 और इसका निर्देशांक है माइनस का 5 और y। अगर ये निर्देशांक y का मान भी दिया होता तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, x के दोनों मानों को जोड़कर 2 का बाद दे देते हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक आ जाता है। y के दोनों मानों को जोड़कर 2 का बाद देते हैं, y का निर्देशांक आ जाता है। अर्थात x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। जैसे मैं इसी उदाहरण से आपको समझा देता हूं। जैसे आपके पास ये दो निर्देशांक है, जैसे माइनस का 3 और x का तो है कितना 0 और y का कितना माइनस का 3, यहाँ पर x का है 7 और y का है -3। आपसे कोई ये पूछे कि इन दोनों बिंदुओं के बीच वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालेंगे हम। करना क्या है, x के दोनों मानों को जोड़कर 2 का भाग दे दो आप, 0 और 7 7, बीच का मतलब ऐसे बिल्कुल सेंटर में 0 और 7 7, तो ये आ गया 7/2, बस निर्देशांक आ गया। माइनस का 3 और माइनस का 3 जोड़ दो दोनों को, 2 का भाग दे दो, माइनस का 6, माइनस के 6 में 2 का भाग देंगे तो आ गया माइनस का 3, ये आ गया मान लेते हैं P बिंदु। तो इस प्रकार से मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं, अर्थात x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। यहाँ पर भी ये जो निर्देशांक ज्ञात किया है मध्य बिंदु वाला, इन दोनों A और B के मध्य बिंदु हुआ है माइनस का 7/2 और 3। इसी प्रकार से इसी मध्य बिंदु के फॉर्मूले से ये ज्ञात किया गया है। तो लेकिन यहाँ पर क्या किया है, मध्य बिंदु का निर्देशांक देके शीर्ष का निर्देशांक यहाँ पर पूछ रहा है, तो बहुत ईजी है, आपको वही तरीका लगाना है। देखो चूंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक बहुत ईजी है x1 प्लस x2/2, ये तो x का आ जाएगा इससे, और y के लिए y1 प्लस y2/2। इस प्रकार से y का निर्देशांक आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो x का आया है वो इस फॉर्मूले से, और y का जो 3 आया है वो इससे आया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये भी ले लेते हैं मैं। देखो इधर x बराबर, x का जो निर्देशांक आया है वो कैसे आया है,
x1 प्लस x2 बटे 2, x1 प्लस x2 बटे 2। तो x का तो यहाँ पर आया हुआ है, आप जोड़ कर देख लो, माइनस का 5 और माइनस का 2, माइनस का 7, माइनस के साथ में 2 का भाग देंगे तो माइनस का 7 बटे 2। इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो y का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो y वाला यहाँ पर हम ये लगा देते हैं, y बराबर है y1 प्लस y2 बटे हुए 2। इस प्रकार से y का निर्देशांक आ जाता है। यहाँ पर y का निर्देशांक यहाँ आया हुआ है, y का निर्देशांक है 3 बराबर y1, y का पहला मान कितना है यहाँ पर 5 प्लस y2 जो नहीं दे रखा है जिसे हमें ज्ञात करना है, y का मान है बटे हुए ये 2। इस प्रकार से हम इस y का निर्देशांक मान निकाल लेंगे। 2 को इधर लाएंगे तो भाग से आएगा, 3 से गुणा हो जाएगा, 2 तिया 6 बराबर इधर रह जाएगा 5 प्लस y, 5 प्लस y, y का निर्देशांक निकालने के लिए 5 को इधर ले आओ तो 6 माइनस का 5 बराबर y हो जाएगा। तो कितना बचा y का मान 1, y बराबर यहाँ पर 1 है। अब आपके पास ये जो रेखाखंड था a माइनस का 2 और 5 और जो b है माइनस का 5 और y का निर्देशांक हमने निकाल लिया 1। अब इसमें पूछा है a और b के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। वही क्वेश्चन बन गया आपका भी जो पहले बताया था मैंने, अर्थात दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हों और दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालना हो, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप लगाकर हल कर सकते हो। तो वही दूरी ए बी बराबर अंडर द रूट x1 प्लस x2 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ से ले लेते हैं हम माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर प्लस y1 है 5, मैंने यहाँ पर सूत्र नहीं लिखा है, आपको ध्यान रखना है, वो फॉर्मूला आपको लगा देना है। 5 माइनस y2 है 1 और इसका होल स्क्वायर। और ये देखिए ए बी दूरी माइनस का 5 और प्लस का 5 होता है प्लस का 3, माइनस का 2 और प्लस का 5 होता है प्लस का 3, प्लस के 3 का वर्ग हो गया 9 प्लस 5 में गया तो 4 बचा, 4 का वर्ग होता है 16 और 16 और 9 को जोड़ेंगे तो ये होता है 25 और 25 का वर्गमूल निकलता है तो आप निकाल दो, नहीं तो अंडर द रूट में छोड़ दो। जबकि यहाँ पर 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल आता है तो ये प्लस माइनस 5 अर्थात प्लस का 5 मात्रक। तो इस प्रकार से ये बोर्ड 2016 के अंदर क्वेश्चन आया था 6 नंबर का, जो बहुत ईजी था। इसमें किया क्या था, दोनों शीर्षों के निर्देशांकों में से एक निर्देशांक y के निर्देशांक को इसने नहीं दिया, लेकिन मध्य बिंदु का निर्देशांक दे दिया कि मध्य बिंदु का निर्देशांक y का 3 है। तो y वाला जो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं उसके हिसाब से हम y की जगह 3 रख देंगे और y1 प्लस y2 की जगह y1 का मान और y2 का मान जो y दे रखा है वो y रख दिया, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। और बटे 2 को इधर लाए तो 3 दूना 6 हो गया, इधर बच गया 5 प्लस y, 5 को भी इधर लाए 6 में घट गया 1 बच गया, y का मान 1 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर 1 है। अब आपके पास दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हो गए, इनके बीच की दूरी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। x1 ये अंडर द रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर से आराम से ज्ञात कर सकते हो। तो आपको भी दूरी कैसे निकालते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, त्रिभुज का प्रकार कैसे बताया जाता है, आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। चतुर्भुज का प्रकार अर्थात दूरी ज्ञात करके आप बता सकते हो। तो ये दूरी से संबंधित और मध्य बिंदु से संबंधित है, ये चैप्टर आपको बताया। तो ऐसे संबंधित, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आप तैयार करोगे। और आपके लिए कल जो वीडियो होगा उसमें इस निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित विभाजन सूत्र, अनुपात में बांटने वाला ये और कुछ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले ये क्वेश्चन आपके लिए कल और लेकर आएंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।